मैं हाय मैं रेहान, आपका अकाउंट्स का टीचर। बहुत दिनों से आपकी पढ़ाई हो नहीं पा रही है, तो काफ़ी सिलेबस छूट गया है। उसको कवर कराने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपकी जो पढ़ाई का लॉस हुआ है उसको कवर किया जा सके। क्योंकि स्कूल काफ़ी दिनों से बंद चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो इसलिए हम लोगों ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। अब आज का मेरा पहला टॉपिक है अकाउंट फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, यानी बेसिक नॉलेज अकाउंट की के में जो पहला चैप्टर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? जहां पर दो या दो से ज़्यादा लोग किसी काम को करने के लिए एक साथ तैयार हो जाते हैं, उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। फंडामेंटल मतलब बेसिक, यानी बिल्कुल बेस, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा, स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक दिया गया है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। पहला टॉपिक है लर्निंग ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, उन उद्देश्यों को हमें पढ़ना है। पहला उद्देश्य है हमारा नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। एक पार्टनरशिप फॉर्म का क्या नेचर होता है। दूसरा डिफिनेशन एंड मेन फीचर ऑफ पार्टनरशिप। डिफिनेशन यानी कि परिभाषा पार्टनरशिप की क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमको देखनी है। अगला टॉपिक होता है मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर अंडर फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अकाउंट में प्रैक्टिकल ज़रूरी होता है, तो वो जो प्रैक्टिकल है उसके दो मेथड हैं। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का मतलब पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया, कितना पैसा उसको कवर करना है, या कितना आया, कितना कम पैसा ज़्यादा हुआ या कम, वो सारी चीज़ें इस कैपिटल अकाउंट में होंगी, और ये दो तरह से बनाया जाएगा। अगला टॉपिक है डिवाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, और पार्टनर्स में पैसे को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता। अगला टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, और उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट आएंगी, उन्हें कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसे देखना है। एंड अगला टॉपिक है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ पार्टनर, यानी एक पार्टनर को कितनी गारंटी होगी कि कम से कम एक पार्टनर को इतना पैसा मिलना चाहिए। शुरुआत करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेडर। हर बिजनेस में अगर कोई सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर मतलब अकेला बिजनेस करने वाला है, तो उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो बिज़नेस को एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। इसलिए उसे क्या करना पड़ता है कि पार्टनरशिप करनी पड़ती है। और क्या प्रॉब्लम होती है? इन द सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल। इसमें क्या होता है कि किसी एक आदमी को ही सारा पैसा लगाना पड़ता है, अंडरटेकन अ रिस्क, और उसी को सारा रिस्क लेना पड़ता है। इन्वॉल्व इन द बिजनेस एंड द कंट्रोल होल अफेयर्स ऑफ बिजनेस, यानी सारा पैसा उसी को लगाना पड़ता है, सारा रिस्क उसी को लेना पड़ता है। बिजनेस को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी सिर्फ उसी की होती है, और साथ ही साथ बिजनेस के सारे वर्क भी उसी की लायबिलिटी होती है कि उसे पूरा करना पड़ेगा। बट वन मैन कैपिटल स्केल कंट्रोलिंग एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आर जनरली लिमिटेड। हर एक इंसान की जो कैपिटल लगाने की क्षमता होती है या स्किल होती है, या उसे कंट्रोल करना बिजनेस को, वो एक इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंसान कहाँ तक बिजनेस को देख सकता है। देयरफॉर इसलिए कुछ लोग मिलकर में कंबाइंड एंड इंटायर एग्रीमेंट फॉर अ पार्टनरशिप, इसलिए कुछ लोग मिलकर एक साथ बिजनेस करने को तैयार होते हैं, इसके लिए एक एग्रीमेंट करते हैं, और उसी एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। पार्टनरशिप का बिजनेस जो होता है वो फेथ पर, भरोसे पर चलता है, ट्रस्ट पर चलता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट को हमें सारे पार्टनर्स को बना कर चलना पड़ता है। इट इज़ अ नेसेसरी दैट पार्टनरशिप अकाउंट मेंटेन इन एन ऑनेस्टी एक्यूरेट एंड इक्विटेबल मैनर, यानी कि हमें ट्रस्ट, जितने भी पार्टनर उन्हें आपस में ट्रस्ट होना चाहिए। ज़रूरी ये है कि जब कोई अकाउंट बने तो वो अकाउंट एकदम करेक्ट होना चाहिए, ऑनेस्टी यानी बहुत ही ईमानदारी से बनाना चाहिए, और सबको उसमें इक्विटेबल यानी कि समानता का अधिकार होना चाहिए। पार्टनरशिप अकाउंट शुड प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ
पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप जब अकाउंट बनाया जाता है उसी से पूरी की पूरी पिक्चर्स क्लियर हो जाती है पार्टनरशिप बिजनेस की, कि क्या हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फॉर द पर्पस इज नेसेसरी टू स्टडी the definition of partnership as given Partnership Act, the relevant provision of the Partnership Act which एफर्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। सबसे पहले हमें ज़रूरी ये है कि हम लोग पार्टनरशिप की डिफिनेशन को समझें, वो भी पार्टनरशिप एक्ट से। डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज अ फॉलोज। पार्टनरशिप की डिफिनेशन सेक्शन 4 और 1932 के अंतर्गत पार्टनरशिप में कहा यह गया है कि पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन। पार्टनरशिप तो लोगों का, कुछ लोगों का क्या है, रिलेशन होता है। ही एग्रीड शेयर ऑफ द प्रॉफिट, और वो लोग आपस में पैसे को बांटने को तैयार होते हैं। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, यानी कि बिजनेस को सब लोग चला सकते हैं। और एनी दैम एक्टिंग ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर उसमें बराबर कार्यरत होते हैं, सबको काम करना पड़ता है। मेन फीचर एलिमेंट्स ऑफ कैरेक्टर स्केच ऑफ पार्टनरशिप के कुछ मेन फीचर्स हैं। पहला टॉपिक है टू और मोर पर्सन, कम से कम पार्टनरशिप में 2 लोगों का होना ज़रूरी है। एटलीस्ट 2%, अगर 2 लोग नहीं हैं तो पार्टनरशिप नहीं कहलाए। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, बट इंडियन कंपनी एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन 100। अब इसमें एक टॉपिक नहीं बताया गया है, नहीं दिया है, उसमें ये देता है कि पहले पार्टनरशिप एक्ट में कम से कम 10 या 20 लोगों का होना ज़रूरी था। लेकिन इस समय क्योंकि जो बिज़नेस की कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट होता था तो उसमें 20 लोग और बैंकिंग में 10 लोगों का होना, लेकिन 2013 में जो बनाया गया उसमें कम ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग हो सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा आता है एग्रीमेंट। व्हाट इज़ एग्रीमेंट? एग्रीमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले आता है पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट का रिजल्ट है पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप, एग्रीमेंट का मतलब होता है जब हम किसी के सामने प्रपोजल रखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी से किसी चीज़ को परचेज़ करने के लिए कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर उसने मुझको देने के लिए वो तैयार हो जाता है तो उससे तो वो एक पार्टनरशिप, एक हमने प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट किया, तो वो एक एग्रीमेंट बन गया। इट मस्ट कम इनटू एक्सिटेंस बाय द एग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशनल और लॉ, यानी कि एग्रीमेंट करना, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करना ज़रूरी है, तो पहले से नहीं होता। ऑन द कंट्री अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम इन एग्जिस्टिंग बाय द ऑपरेशनल ऑफ लॉ एंड नॉट एनी एग्रीमेंट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती, क्योंकि एक बच्चा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पैदा होते ही वो उस फैमिली का मेंबर बन जाता है और उसमें उसका राइट्स हो जाता है। सच एग्रीमेंट कैन आइदर ओरल एंड रिटन, यानी एग्रीमेंट दोनों तरह से हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, दोनों तरह से। द एग्रीमेंट फ्रॉम द बेस ऑफ द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज़, और ऐसे एग्रीमेंट में राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों मेंशन किए जाते हैं। अगला टॉपिक है एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। बिज़नेस का मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, हर बिज़नेस का, यानी कि पार्टनरशिप का भी मकसद होता है बिज़नेस में प्रॉफिट का होना चाहिए। का पार्टनरशिप कैन फॉर्म द पर्पस कैरिंग सम बिजनेस विथ इंट्रैक्शन ऑफ द कैरिंग प्रॉफिट एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल। अगला टॉपिक ये है कि कम से कम बिज़नेस को आगे बढ़ाया जाए और मकसद है कि प्रॉफिट होना चाहिए और बिज़नेस का लीगल होना भी उसके साथ साथ ज़रूरी है। अगर बिज़नेस लीगल नहीं है तो वो बिज़नेस पार्टनरशिप का नहीं माना जाएगा। एंड जॉइंट ओनरशिप सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। अगर कोई प्रॉपर्टी में साझेदारी रखता है तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता। अगला टॉपिक है शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट को आपस में बांटना। द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर मस्ट बी एम शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। एग्रीमेंट में सबसे पहले ही मेन एम होता है कि प्रॉफिट, एग्रीमेंट बनाने का मतलब ही यही होता है कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इफ़ सम पर्सन ज्वाइन हैंड टू रन बाई charitable activities it will be not be called a partnership। यानी अगर कुछ लोग एक साथ मिलकर
कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं तो उस कंडीशन में भी वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। फर्दर, इफ़ द पार्टनर इज़ ड्राइव्ड ऑन हिज राइट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस है, ही कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनर। अगर कोई अपने अधिकारों को त्याग कर देता है तो वो जो है पार्टनरशिप में नहीं रह सकता। बट ही नॉट अ नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर शुड शेयर द लॉस ऑल्सो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना जब लॉस हो तो सारे पार्टनर को ही बांटना पड़े। इट्स मे बी एग्रीड बिटवीन पार्टनर दैट फन एंड मोर देन शेल नॉट अ लाइबल टू लॉस। ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टनरशिप में हमेशा लॉस ही होगा, लेकिन अगर लॉस होता है तो एक या एक से ज़्यादा के द्वारा उससे बर्दाश्त किया जा सकता है। रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ईच पार्टनर इज़ एन एजेंट एज वेल एज अ पार्टनर ऑफ फर्म। एक पार्टनर जो होता है पार्टनरशिप का, वो एक एजेंट भी होता है और एक साथ ही साथ पार्टनर भी होता है। एन एजेंट बिकम ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर ही एज, यानी एक पार्टनर अदर लोगों को एक्ट से बांध कर रखे रहता है। वो एक्ट के बाहर कोई भी पार्टनर काम नहीं कर सकता, बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, और वो अपने अदर पार्टनर्स को उसी एक्ट से बांध कर रख सकता है। Business carried by all or any of them acting all. It's mean that each partner participate is the conduct of business, and each partner is bounded by the arts of other partner is respect of the business of firm. ये कह सकते हैं कि it's mean each partners पार्टिसिपेट, सभी पार्टनर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिजनेस को चलाने में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ईच और सारे पार्टनर एक दूसरे को उस पार्टनरशिप एक्ट से बांध कर रख सकते हैं। पार्टनर्स कैन नॉट एक्सिस्ट इन द अबव ऑफ एनी वन अबव मेंटेन एसेंशियल फीचर। अगर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मैंने ये यहाँ पर 6 टॉपिक बताए हैं, इस 6 टॉपिक्स में से कोई एक भी टॉपिक अगर छोड़ दिया गया तो ये पार्टनरशिप से बाहर हो जाएगा, वो पार्टनरशिप उसे नहीं कहा जा सकता। पार्टनरशिप होने के लिए ये 6 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला, 2 and more पर्सन, कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी होता है। 2013 यानी 2013 के हिसाब से कम 100, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों का होना चाहिए। दूसरा हमने बताया एग्रीमेंट, यानी कम लोगों के जो भी पार्टनर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं साथ में, उनको जो है एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। बेहतर ये है कि वो लोग रिटर्न करें, क्योंकि अगर रिटर्न करते हैं और बाद में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसके बेस पर वो उनके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं। थर्ड होता है प्रॉफिट मोटिव। हर बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट है, तो पार्टनरशिप में भी मकसद प्रॉफिट है। अगर हम कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल देते हैं, जैसे आजकल कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी जगहों पर कई लोग मिलकर एक ग्रुप बना के चीज़ों को डोनेट कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि वो अलग बात हो गई कि वहाँ 5 लोग उन्होंने ग्रुप बनाया, उन्होंने एक पहली शर्त तो पूरी की, दूसरा उन्होंने साथ में चलो एग्रीमेंट भी कर लिया, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती क्योंकि उनका मोटिव ही प्रॉफिट नहीं है। अगला टॉपिक ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग, कैसे प्रॉफिट बांटा जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो भी लोगों में आपस में लड़ाई या कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, वो होती है प्रॉफिट को लेके, और सबसे बड़ी पैसों को लेकर। इसलिए पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि प्रॉफिट को शेयरिंग कैसे किया, जो जितनी ज़्यादा कैपिटल लगाएगा उसे उस हिसाब से पैसे ज़्यादा मिलेंगे। फिफ्थ टॉपिक था प्रिंसिपल एंड एजेंट। एक पार्टनर एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है, वो दोनों काम को कर सकता है, दोनों काम उसको करने पड़ते हैं। बिजनेस चलाता है पार्टनर को बनकर, और एजेंट बनता है कि कोई भी जो है बाहर और वो बाहर भी अपनी चीज़ों को इंक्रीज करता रहता है। और लास्ट टॉपिक बिजनेस कैरीड बाय वन, यानी बिजनेस कोई एक चला सकता है या एक ना होने पर, और अगर सब चले जाएं कोई एक भी रुकेगा तो उसको चला सकता है, कोई मना नहीं है। यानी सब लोग एक साथ बिजनेस चला सकते हैं, या एक इंसान अगर कोई 4-5 पार्टनर बाहर चले गए, एक पार्टनर है तो वो उस बिज़नेस को आगे कैरी कर सकता है। तो अब हमें यहाँ तक समझ में, मैंने यहाँ तक इस चीज़ को क्लियर कर दिया। अब अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। थैंक यू।